सभी सज्जनों को नमस्कार। आज जिस भाव को, जिस बात को मेरे मन में रखने की इच्छा हो रही है, जिसके प्रति मैं बहुत उत्साहित हूँ, वह मैं सभी के साथ बांटना चाहता हूँ, सबको उसमें शामिल करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस बात से मुझे अपार खुशी है और बहुत सारी गुत्थी सुलझ गई है, तो ऐसा लगता है कि भाई जब किसी चीज का हल, किसी चीज का कोई चीज सुलझ जाए, कोई बड़ी बड़ी जटिल है, कोई जटिल समस्या है और वो सुलझ जाए, तो उसको मानवीयता के नाते शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं या बहुत बुद्धिमान हूं या बहुत कुछ जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी संजोग बना, मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कृपा है बनाने वाले की और यह रहस्य सुलझ गया। तो चलिए अब बात करते हैं। जिस उलझन की बात मैं कर रहा था, जिस उलझन से निकल जाने की बात मैं करना चाहता हूं, वह बात है आज पूरी दुनिया में, या आज नहीं हमेशा से ये रोंग रहा है कि भाई वह अनादि सत्ता, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, भगवान कहते हैं, बहुत कुछ अनेक नामों से हम उनको, अनेक सारे नाम, गुणवाचक नामों से हम उनको, अगर हम ये समझ ले कि ये नाम जितने भी हैं ये गुणवाचक हैं, तो सारे उलझन तो यही, काफी उलझन तो, आधे उलझन तो यही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जो भाषाओं से परे है, जो शब्दों से परे है, जो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों के पहुंच से परे है, उनका कौन सा नाम होगा भाई? तो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, ये सारे तो देखेंगे तो गुणवाचक नाम है। अब ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर, अरे स्वर और व्यंजन। हम हिंदी के वर्णमाला में 12 स्वरों को पढ़ते हैं, समझते हैं। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है? व्यंजन बिना स्वर के चल नहीं सकते। स्वर को व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यंजन हम बोलते हैं, उसके आगे पीछे मध्य में स्वर है। जो स्वर सबसे नजदीक है, ऐसे गांव की ठेठ भाषा में भी कहा जाता है, जो चीज दूर है उसको कहते हैं ऊ, और जो चीज नजदीक है उसको कहते हैं ई। तो यह ईश्वर का क्या मतलब है? जो सबसे नजदीक है, जो सबसे नजदीक स्वर है। सुलझ गई बात? तो इस पद में जिस पर मेरा ध्यान है, जैसा कि कबीर साहब का यह पद है कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब पास में कह दिया तो यह तो अनुभव का गम, अनुभव की बात है। दूसरे पद में भी उन्होंने कहा, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हांसी। हम असल में ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं। जो दुनिया ने, जो लोगों ने, जो समाज ने, जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो छवि भर दिया, हम उस छवि को ढूंढते हैं। तो छवि कहीं कैसे मिल जाएगी भाई? किसी भी महापुरुषों की हम छवि ढूंढते हैं, जिस समय वो जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में थे, हम उसको ढूंढते हैं। और असल में उनको
जो तत्व एक माँ बच्चे के लिए क्या है? माँ बच्चे के लिए माँ है। जब बच्चे की रक्षा करती है तो उनके हाथ में डंडा भी हो सकता है और चीजें भी हो सकती है। मान ली अपने बच्चे को माँ जानवर से, कुत्ते से, बिल्लियों से, किसी भी चीज से बचाना चाहती है, उस समय माँ के हाथ में कुछ ना कुछ होगा। माँ तो माँ है। जब माँ खाना खिला रही है तो माँ खाना खिला रही है। जब माँ सुला रही है तो माँ सुला रही है। जब माँ पढ़ा रही है तो वो विद्या की देवी है, विद्या दान कर रही है बच्चे को। जब माँ बच्चों को हर चीज से परिपूर्ण कर रही, कहीं जाना है तो उनको पैसे भी दे रही है, कपड़े भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो वो माँ उस समय उनके लिए लक्ष्मी स्वरूपा है। तो इस तरह से बच्चे के लिए माँ माँ है, चाहे वो कितनी ही सजी धजी हो, कितना ही आभूषणों से लदी हो, या माँ के देह पे, माँ के बदन पे एक भी वस्त्र ना हो, तब भी बच्चे के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो माँ को जानता है। तो यहाँ मैं कबीर साहब की इस बात को कर रहा था कि उन्होंने हर चीज को छांट दिया है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, न व्रत में, न उपवास में, न तीरथ में, न मूरत में, न काबे में, न कैलाश में। हर चीज को कहा यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। और उस पद में यदि आप देखेंगे तो 3 बात है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पास में हूं, मैं श्वास में हूं और मैं विश्वास में हूं। तो पास में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। श्वास में भी उन्होंने कहा हम ना श्वास में ढूंढते हैं ना पास में